हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बीएसएससी की तरफ से निकली हुई है। प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन देख पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट इसमें 15/5/25 से 14/6/25 दिया गया है। विज्ञापन संख्या 4/25 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक की निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट बीएसएससी पर जो कि आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब ये इसी साइट से जो कि आप इसको देख पा रहे हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक वेतन स्तर 4 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता जो कि 10+2 विज्ञान से रहने वाला है इसमें। उसके बाद देखें, अधियाची द्वारा कुल 143 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है जिसका कोटिवार विवरणी निम्नवत है। अनारक्षित में देखें तो यहाँ पे 56 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में 22 है। अनुसूचित जनजाति में 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27, पिछड़ा वर्ग 18। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाएं 5 है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट यहाँ पे जो कि निकाला गया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाला है। उम्र सीमा का जो जो कि देख पा रहे हैं, उम्र सीमा की गणना 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए सभी कोटियों के लिए। थोड़ा सा उठा चुका है। चलिए नेक्स्ट अभी आपको दिखाए हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि की मान्य की जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे डेट से एज से रिलेटेड सारा बात इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें परीक्षा की प्रकृति, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का बात यहाँ पे कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आप इसमें जो कि टोटल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, है ना। जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन का भी जो अपडेट आया हुआ है, जो होने वाला है, सेम पैटर्न पर ये एग्जाम भी यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद सिलेबस का बात कर लें। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस सामान्य अध्ययन आपका जीके जो कि 35 नंबर का रहेगा, विज्ञान आपका 75 नंबर का, और फिर रीजनिंग आपका जो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग दोनों जो है कि यहाँ पे 40 नंबर का रहने वाला है। सिलेबस यहाँ पे डिटेल्ड में आपको दिया गया है। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो कि इसका डिटेल सिलेबस देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें, मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली जिसका लेटर पहले आएगा उसी का जो इसमें होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे आप अगर बात कर ले, मिनिमम मार्क्स यूआर के लिए 40 रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। उसके बाद यहाँ पे देखा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% बाकी सबका है। परीक्षा शुल्क का बात करें, इसमें यूआर के लिए 540 रुपया और सभी कैटेगरी के लिए 135 रुपया जो कि इसमें लगने वाला है। आरक्षण का यहाँ पे बात करें, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। तो आपको आरक्षण के लिए जो फॉर्म में साथ आपको दर्शाना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि आपको इसमें बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे जो कि नहीं, उसका जरूरी नहीं है। सभी कैटेगरी अलग अलग जो कि आपका अपना डॉक्यूमेंट इसमें बनवा ले। अभी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो प्रमाण पत्र से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरिया हैं इसमें सारे को एक बार डिटेल से पढ़ने के बाद ही जो कि फॉर्म को अप्लाई आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल सारे यही सब दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश, किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा।
किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अर्थपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी व अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे। ये फॉर्म जो कि फिल करने का जो कि यहाँ पे बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सभी इसमें आपको जो कि यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है इसमें 15/5/25 दिया गया है और इसका लास्ट डेट 16/6/2025 रहने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए वो है मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए आपका, जाति प्रमाण पत्र भी आपका चाहिए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, आपको ये सारे लगने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है अभी हम लोग अंतिम तिथि मतलब यहाँ पे जो आपको बताया गया है, बस इतना चाहिए था इस PDF में। तो एक अच्छा अवसर यहाँ पे जो कि इंटरमीडिएट जिन विद्यार्थियों ने साइंस के साथ किया है उनके लिए यहाँ पे अच्छा अवसर जो है कि दिख रहा है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है कि समय से पहले जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आएंगे आपको जो कि यहाँ से जानकारी जल्द से जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।